कि एक महाठग के रूप में प्रशांत किशोर जो है इस बिहार की जनता को बरगलाने के लिए यहां पर आया हुआ। बिहार जो है चुनावी रणनीति की नहीं, चुनावी राजनीति की धरती है। यहाँ राजनीतिक प्रयोग होते हैं और चुनावी रणनीति और चुनावी राजनीति में बहुत अंतर होता है, और इस अंतर को प्रशांत किशोर जी अब तक नहीं समझ पाए। किशोर जी जो स्वयं को मतलब उड़ता हुआ परिंदा समझ रहे थे इस बिहार की राजनीति में, उसको हल्दी चूना लगाने का काम जो है कल बिहार की जनता ने आवाम ने कर दिया। मैं प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। अभी हम उपस्थित हैं टेकारी विधानसभा में, और हमारे साथ जिस चेहरे को आप देख रहे हो कि परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार हर सोशल मीडिया पे देखते होंगे, हमारे चैनल पर तो हर 10 दिन 5 दिन पे जब कोई मुद्दा होता है तो आकर के इनसे बातचीत हम करते हैं। अभी आपको पता होगा कि प्रतिपक्ष नेता पटना में चल करके आए थे राहुल गांधी, और जब से आए हैं भूचाल मचा हुआ। सभा का जो पोटली है किसके झोली में जाएगा? सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए मुद्दों पर बात करने के लिए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, मुद्दा के बात हो जाए, बिहार में लगातार मतलब चर्चा अब तेज हो गया है। अब लग रहा है कि नहीं, घमासान मैच होगा 2020 त्रिकोणीय, या फिर जो भी हो, या टेस्ट भी चल सकता है, जैसा भी चले, लेकिन 6 महीना अब समय बच गया है। प्रशांत किशोर का कल जनसैलाब उमड़ा था, सोशल मीडिया पर तो देखे होंगे। देखे, तो एक कहावत सुने थे हम। हाँ। आप भी सुने होंगे। हाँ। और न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि देश के लोग भी इस कहावत को जानते हैं। ये कहावत बिहार के बारे में ही है जी। बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करते हैं। जी, ये कहावत सुने ना? हाँ, वो तो सुने हैं हम लोग, उड़ती चिड़िया को हल्दी। तो कल जिस रैली के बाबत आप पूछ रहे हैं, जिस बिहार बदलाव का नारा देकर के रैली आहूत किया गया था प्रशांत किशोर पांडे जी के द्वारा, तो ये कहावत चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। बिहार के लोगों ने उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा दिया। प्रशांत किशोर जी का जो उड़ान था, प्रशांत किशोर जी जो स्वयं को मतलब उड़ता हुआ परिंदा समझ रहे थे इस बिहार की राजनीति में, उसको हल्दी चूना लगाने का काम जो है कल बिहार की जनता ने आवाम ने कर दिया है। तो ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि कल बिहार में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा दिया गया है। सर, एक प्रश्न रहेगा, जैसे प्रशांत किशोर कल मीडिया में आकर के बोले हैं कि हमारा भीड़ कमने का कारण मेन रहा कि प्रशासन हमको साथ नहीं दिया, बस को रोक लिया गया, जहां तहां गाड़ी को रोक लिया गया, पटना खेलने नहीं दिया, इसलिए हमारा 10 लाख का जो टारगेट है नहीं पूरा हो सका, कुर्सी नहीं भर सका। इस पे क्या कहिएगा? इस पर कुछ कहने से पहले मेरे अपने जीवन का एक घटनाक्रम, जब हम विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए जाया करते थे जी। एक बार लखनऊ गए एग्जाम देने के लिए, तो एग्जाम दे करके जब वापस आ रहे थे तो स्टेशन पर खड़े थे कई विद्यार्थी, कई परीक्षार्थी थे वहां पर, तो सब अपना अपना मूल्यांकन कर रहे थे कि किन्होंने कितने प्रश्न पत्रों को हल किया है। तो वहां पर एक ऐसा छात्र भी उपस्थित था जिसने कहा कि हमने सारा प्रश्न पत्र हल कर दिया, सारा प्रश्न पत्र, ठीक है, लेकिन हमसे मिस्टेक क्या हो गया कि हम अपना रोल नंबर लिखना जो है भूल गए, उत्तर पुस्तिका में भूल गए, यानी रिजल्ट हमारा नहीं होगा। सारे प्रश्न लिखे हैं सबसे ज्यादा, लेकिन हम भूल गए अपना रोल नंबर लिखना उत्तर पुस्तिका में। तो हमको ठीक उसी तर्ज पर याद आ रहा है कि प्रशांत किशोर जी का रैली जब फ्लॉप हो रहा है तो ठीकरा जो है वो प्रशासन के ऊपर फोड़ रहे हैं। अरे भाई, बिहार लोकतंत्र की जननी है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि जब जब राजनीति को दशा और दिशा देना होता है तो उसकी तैयारी, उसकी मुहिम जो है इस बिहार की धरती से शुरू होती है। क्या पक्ष और क्या विपक्ष। ऐसा थोड़ी है कि गांधी मैदान में प्रशांत किशोर जी का ही रैली सिर्फ हुआ, इसके पहले किसी और दल का, किसी और राजनीतिक दल का, संगठन का रैली नहीं हुआ, चाहे वो दल सत्ता में रहा हो या विपक्ष में रहा हो। क्या गांधी मैदान में भीड़ नहीं लगी? तो कहने को वो कुछ भी कह दें, उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि
प्रशांत किशोर जी चुनावी रणनीतिकार हो सकते हैं। बिहार जो है चुनावी रणनीति की नहीं, चुनावी राजनीति की धरती है। यहाँ राजनीतिक प्रयोग होते हैं और चुनावी रणनीति और चुनावी राजनीति में बहुत अंतर होता है, और इस अंतर को प्रशांत किशोर जी अब तक नहीं समझ पाए हैं। राजनीति प्रोफेशन नहीं है, राजनीति पैशन है, राजनीति धंधा नहीं है, राजनीति जुनून है। तो जो बिहार के लोगों का जो राजनीतिक जुनून है ना, इसको प्रशांत किशोर जी अब तक नहीं समझ पाए हैं। प्रशांत किशोर जी धंधा पानी करने वाले आदमी हैं, सेवा के बदले मोल लेने वाले व्यक्ति हैं, सेवा के बदले दाम लेने वाले व्यक्ति हैं। वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन राजनीति जो है और खास करके चुनावी राजनीति, ये प्रशांत किशोर के वश का बात नहीं है, कभी संभव नहीं है। और ये बात कल उनको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी उनको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उनका भगवान मालिक। इस बार जो चुनाव होगा सर 6 महीना बाद, तो प्रशांत किशोर अब खेला करेंगे कि फ्लॉप करेंगे? प्रशांत किशोर भैया न कभी खेला करने की स्थिति में थे और न रहेंगे। अब फ्लॉप तो शुरू से थे, कल सिर्फ सर्टिफिकेट मिला फ्लॉप होने का। हम लोग तो बार बार कहते थे, खास करके जब भी आपसे हमारी बात हुई या जब जो कोई भी साथियों ने, पत्रकार साथियों ने बात किया, तो सभी जगहों पर हमने इस बात को दोहराया था कि वो कहीं से भी पर्दे के पीछे से काम कर सकते हैं। वो उनको इस बात को समझना चाहिए। मैं बार बार उदाहरण देकर कहता हूं कि एक फिल्म का डायरेक्टर जो है फिल्म में अभिनय नहीं कर सकता, मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो सफल हो जाएगा। तो इनकी महत्वाकांक्षा हावी हुई, इनको गुमान हुआ कि हम चुनावी रणनीति बनाते हैं और चुनावी रणनीति बना करके हमारे ही बदौलत जो पार्टियां हैं वो सत्ता में आती है। तो ये इनका गलतफहमी है। चुनावी राजनीति जो होता है ना, धरातल पर उतर के लोगों के लिए काम करना पड़ता है, लोगों के उत्थान और विकास के लिए। बताए तो अभी थोड़ा देर पहले, अभी तुरंत बोले आपसे हम कि राजनीति जुनून है, इसमें स्वार्थ नहीं परमार्थ की भावना होनी चाहिए। ये पूरी तरह से स्वार्थ में लिप्त होकर के और राजनीतिक में इन्होंने चुनावी राजनीतिक में कदम रखा है। तो भैया बिहार, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ के लोग चप्पे चप्पे चुनावी राजनीति से वाकिफ हैं। और जो कोई व्यक्ति जिस किसी इंटेंशन के साथ, जिस किसी भावना के साथ राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखता है ना, उसकी भावना से पहले ही बिहार के लोग जो हैं वाकिफ हो जाते हैं। प्रशांत किशोर जी की जो भावना है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता है। वो सत्ता में बने आने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब उनको बड़ा आसान लगा राजनीति, पता नहीं कैसे उनको रहे लोग, हम खुद भैया पता नहीं उनको क्या लग गया कि हम बिहार के कुर्सी पर काबिज जाएंगे। अरे प्रशांत किशोर जी, जनता का भावना को अपने पक्ष में करना न्यूटन के गति का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ईच एक्शन हैज ए रिएक्शन, है ना। तो आपकी क्रिया जो है वो क्रिया उस लायक है ही नहीं जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार की जनता का समर्थन आपको मिल सके। वो उस तरह की क्रिया ही आपकी नहीं है, क्योंकि आपका इंटेंशन, आपकी भावना पहले ही जो है दृष्टिगोचर हो चुका है। उससे लोग अवगत हो चुके हैं कि एक महाठग के रूप में प्रशांत किशोर जो है इस बिहार की जनता को बरगलाने के लिए यहाँ पर आया हुआ। और उसका जवाब कल बिहार की महान जनता ने उनको उनके बुलाए गए रैली में न पहुंच करके दे दिया है। चलिए आप बताइएगा कि कल जो गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली जनसुराज का हुआ था, उससे पहले एक बार पुष्पा का नाम सुने होंगे, अल्लू अर्जुन जिस फिल्म का हीरो थे, उनका भी एक भीड़ लगा था गांधी मैदान में। उनका फिल्म तो हिट कर गया था जी, कमाई इतना हुआ कि 4 दिन बाद जेल चले गए थे, लेकिन हिट किया था। लेकिन आप बताइएगा कि प्रशांत किशोर जी का ये जो फिल्म जो रिलीज हुआ, लिखा हुआ था कहीं कहीं भी फैसला तो गांधी मैदान में लेंगे। तो इनका फिल्म हिट हुआ या फ्लॉप, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे साथ सुभाष यादव जी का जो बातचीत अभी हो रहा था, इनका जो विचारधारा है आप लोगों को कैसा लगता है, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 का आ रहा है, इसमें जो उथल पुथल मचना शुरू हो गया, हर राजनीतिक दल अपना अपना दाव पेच खेल रहा है। जैसे तेजस्वी यादव इस बार भारी पड़ेंगे 2025 में या नहीं, और प्रशांत किशोर का कल का रैली हिट हुआ या फ्लॉप, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।